मोहतरम जनाब रहमान बाजवा साहब, जनाब मोहम्मद जावेद कुतूरी साहब, अमीर जमात इस्लामी व पंजाब वसी, मोहतरम शम्सुर रहमान सवाती साहब, सदर NLS पाकिस्तान मोहतरम जियाउद्दीन अंसारी साहब, अमीर जमात इस्लामी लाहौर, राजा ताहिर साहब, सदर गीगा पाकिस्तान, जिम्मेदारान मजदूर यूनियन शफकत रसूल साहब, नदीम अशरफी साहब और हमारी यूनियंस के बहुत सारे जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर मेरी बहुत ही इज्जत माँ बहनों, जो आप यहाँ कितने दिन हो गए, अब ये 8वां दिन है कि आप धरना दिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि पंजाब हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंग रही, और बजाय इसके कि वो यहाँ आते और आपके मसलों को एड्रेस करते हैं, वो अपने उन सारे मामूलात में मसरूफ है जिसमें उन्हें रोज खबरें बनानी होती है, छपानी होती है, इश्तिहार देने होते हैं, और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जैसे पंजाब में दूध शहद की नहरें बहती हैं। अमलन बात यह है कि गवर्नेंस जिस चीज का नाम है वो ये नहीं होता कि सिर्फ चंद प्रोजेक्ट का आप इफ्तिताह करें और तासुर ये दें कि हम बहुत जबरदस्त तरीके से हुकूमत चला रहे हैं। गवर्नेंस इस चीज का नाम है कि आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनको हक मिलता है कि नहीं मिलता। तो पता चला कि सरकारी मुलाजमीन को जो हुकूमत चलाने में अपना किरदार अदा करते हैं, और कोई बहुत बड़े बड़े अफसरान नहीं, ग्रेड 8 से लेकर 1 से लेकर 22 तक जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सबके साथ अगर आप ये सलूक करते हैं कि आप उनकी पेंशन में कटौती कर दें, उनकी लीव इनकैशमेंट खत्म कर दें, उनके लिए जो वर्क एंड पॉलिसी है वो खत्म कर दें, और डिस्पैरिटी रिडक्शन कर दें, उसकी जो इसका जो उसको जो इजाफी पैसे मिलने चाहिए उसके वो खत्म कर दें। इसी तरह से जो 17A का रूल है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम अपनी खिदमत अंजाम देते हुए जाबाक हो जाए तो उसके बच्चे को उसकी जगह पर मुलाजमत दी जाती है, उस इदारे में मुलाजमत दी जाती है। और उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों की के खानदान चलते रहते थे। उन्होंने इस पॉलिसी को भी खत्म कर दिया, और तो फिर गवर्नेंस किसे कहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ वजीर आला साहिबा से, जी मैं बता रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ वजीर आला साहिबा से कि अगर आपकी हुकूमत करने की सलाहियत आपकी और आपके खानदान की, जाहिर में पार्टी की बात इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये तो खानदान का नाम है, ये पार्टियों का नाम तो है ही नहीं। खानदान होता है और उनके मुलाजमीन होते हैं, और उनके मुलाजमीन के तौर पर पार्टी के लोग काम करते हैं। तो आपके खानदान के बारे में जो आपकी तासुर देते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम क्या होता है? यहाँ जो सरकारी स्कूल मौजूद है, 54,000 तालीमी इदारे मौजूद हैं, इनमें से 11,000 तालीमी इदारों को आपने अपनी जान छुड़ाकर आउटसोर्स कर दिया है, और मजीद 15,000 इदारों को आउटसोर्स करने जा रही है। इसे गवर्नेंस कहते हैं। पहले ही इस पंजाब सूबे में मैं पूछना चाहता हूं वजीर आला साहिबा से, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे जिनकी उम्र 5 से 15 साल है, वो इस वक्त स्कूल में नहीं जाते, भट्टों पे काम करते हैं, वो मैकेनिक की दुकान पर छोटा बनकर काम करते हैं, वो मारे मारे फिरते हैं, उनको मुनशियात फरोश अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये इस कौम के बच्चे हैं। इन 1 करोड़ बच्चों का जवाब कौन देगा? आपकी गुड गवर्नेंस कहाँ है कि आप इन बच्चों को पढ़ाने के बजाय, सरकारी स्कूलों को पढ़ाने के बजाय, असातिज़ा की तादाद में इजाफा करने के बजाय आप इन सरकारी स्कूलों से ही जान छुड़ा रही है और कहती है कि हम बहुत अच्छी हुकूमत चला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो बेसिक हेल्थ यूनिट है सैकड़ों हजारों की तादाद में, उनको आप उनसे अपनी जान छुड़ाकर मुख्तलिफ लोगों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तरीके से अपनी जान छुड़ाकर दूसरों के जो आप हवाले कर रही हैं, और इससे हजारों डॉक्टर्स का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। और सिर्फ डॉक्टर्स का मुस्तकबिल नहीं बल्कि कौम का मुस्तकबिल भी, इसलिए कि ये बेसिक हेल्थ यूनिट चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। प्राइवेट सेक्टर जो काम कर रहा है आप उसे करने दीजिए, उसको सहूलत फराहम कीजिए, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में सहूलत मौजूद हो उससे कैसे आप जान छुड़ा सकते हैं? आप उससे जान छुड़ाएं और कहें कि हमारी गवर्नेंस बहुत अच्छी है। और जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो जो 11,000 स्कूल आपने आउटसोर्स किए, उसमें से 90% स्कूलों का मेयार तालीम तबाह हो गया। इसका क्या मतलब है कि आपने तालीम का बेड़ा गर्क किया। जो तालीम दी जा रही है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो भी तबकात पे तकसीम है।
गरीब के लिए अलग तालीम है, मिडिल क्लास के लिए अलग तालीम है, अमीर के लिए अलग तालीम है। तो जिस सूबे में और जिस मुल्क में, इसलिए कि आपके सिर्फ सूबे में हुकूमत नहीं है, आपके चचा जान पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। आप दोनों में सिर्फ एक चीज कदर मुश्तरक ये है कि दोनों फॉर्म 47 पर आए हुए हैं, दोनों को आवाम ने वोट नहीं डाला था।